हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस फाइकस के बारे में बात करूँगी जो आप लोग देख सकते हैं, जो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं फाइकस के बारे में, वेरीगेटेड फाइकस और जो है ग्रीन फाइकस। और ये भी फाइकस का प्लांट ही है, फाइकस नाम है इसका। तो काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ना ये फ्रूट प्लांट है और ना ही फ्लावर प्लांट है। और इसे लोग ग्रीनेस की वजह से लगाते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ग्रीन होती हैं, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि कैसा प्लांट है और इसको कैसे लगाना है, इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, इसको कहाँ रखना है, कैसे ग्रोथ होगी इसकी और घना कैसे बना सकते हैं, इसको कितनी सनलाइट चाहिए और कौन सा इसको फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बात करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ग्रीन फाइकस प्लांट जो है काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। और इसको जो है हम लोग ज़मीन में ज़्यादा अगर लगाएं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा इसके लिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है और बहुत अच्छी होती है। और धीमे धीमे इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि एक पेड़ बन जाता है अगर ये ज़मीन में लगा हो। तो ग्रीन फाइकस के बारे में मैं बताऊंगी कि ये प्लांट पॉट में तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है लगाना, लेकिन ज़मीन अगर आपके पास कहीं है, जगह है ज़मीन में, तो इसको ज़मीन में ज़्यादातर लगाया जाता है। आपने देखा होगा ये प्लांट हर जगह दिखता है, सड़क के किनारे कभी दिख जाता है, कभी पार्कों में दिख जाता है, या हम कहीं घूमने जाते हैं जहाँ बहुत सारे प्लांट होते पार्कों में, देखो लगा होता है। तो ये प्लांट ज़रूर लगा होगा, हर जगह लगता है। तो इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसकी एक तो इसका लुक बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, एक पेड़ का रूप ले लेता है पूरा। तो इसको इस वजह से भी लोग लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप लोग इसे नर्सरी से लाते हैं तो इसको आप हो सके तो ज़मीन में लगाइए। लेकिन हम लोगों को इतना शौक़ होता है प्लांटों का कि ज़मीन का प्लांट जो है, ज़मीन का भी प्लांट जो है हम लोग छोटे से पॉट में लगा लेते हैं और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और इसकी अच्छी देखभाल हो, इसकी अच्छी केयर हो तो ये और ज़्यादा मतलब जो है सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी चमकदार होती हैं, शाइनिंग होती है इनकी पत्तियों में। तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी स्प्रे किया गया है पानी का, और जो है काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए पत्तियों में हल्की सी एक शाइनिंग होती है। फुल सनलाइट का प्लांट है ये, फुल सनलाइट में रखा जाता है। और आजकल तो देखते हैं आप लोग, अभी तो मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन मई जून की जब गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जलने वाली धूप होती है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस तरह की पत्तियां इसकी हो जाती हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। ज़्यादा धूप जो आजकल मई जून की जो गर्मी अभी थी, बहुत ज़्यादा जलने वाली थी, सारे प्लांटों की हालत ख़राब थी। तो ये प्लांट मेरा दीवार के सहारे रखा था, तो इसलिए थोड़ा इसको इसमें धूप जो है मॉर्निंग की पड़ती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा 11-12 बजे के बाद वाली धूप इसको नहीं पड़ती थी। तो ये प्लांट मेरा देख लीजिए ग्रीन है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। छोटी सी बाल्टी में लगा हुआ है लेकिन बहुत ही प्यारा है। अब सबसे पहले मैं इसकी आपको जड़ दिखाती हूँ जहाँ से इसकी ग्रोथ हुई है। देख लीजिए, मतलब अगर ये ज़मीन में लगा दिया जाए तो काफ़ी सुंदर लगता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जड़, ये देखिए इसकी जड़ का जो लुक है यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे बिल्कुल पेड़ का रूप लिया है। नीचे का हिस्सा देख लीजिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए है, इसकी जो टहनियाँ हैं काफ़ी मोटी हैं और काफ़ी जो है सख्त है। तो ये एक पेड़ का रूप दोस्तों ले लेता है, इसलिए इसको ज़मीन में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रहता है लगाना। काफ़ी टॉल हो गया है ये मेरा प्लांट, ये देखिए। और अगर आप लोग इसको लाते हैं नर्सरी से तो सबसे पहले इसकी मिट्टी बात करूँगी, मिट्टी की कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है। इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी नहीं जमना चाहिए, ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो भी इसकी पत्तियाँ पीली होंगी, गिर जाएंगी इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा गर्मी
होगी तब भी इसकी पत्तियाँ पीली होंगी, ओवर वाटरिंग होगी तब भी इसकी पत्तियाँ पीली होंगी, और ज़्यादा विंटर सीजन होता है तब भी इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, क्योंकि मतलब जो है ओवर वाटरिंग में इसको पानी ज़्यादा मिलेगा तब भी इनकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन हो। सिंपल मिट्टी आप ले सकते हैं, एक भाग अपने गार्डन की सॉइल ले लीजिए और उसमें बालू मिट्टी की थोड़ी मात्रा ज़्यादा मिला लीजिए, और हो सके तो उसमें गोबर की खाद भी डाल दीजिए थोड़ी सी, तो इसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा बन जाएगा। उस मिट्टी में आप लोग इसको लगा सकते हैं। और इसकी मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद आप ज़रूर मिलाइए, क्योंकि इसको नाइट्रोजन बहुत पसंद है। नाइट्रोजन अगर इसे मिलेगी तो इससे क्या होगा कि इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और इसकी पत्तियों का कलर जो है वो भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा आएगा। तो नाइट्रोजन के लिए आप लोग गोबर की खाद मिला सकते हैं, और नहीं अगर गोबर की खाद है तो DAP डाल सकते हैं, कुछ दाने DAP आप मिला सकते हैं मिट्टी में, या इनको DAP ऐसे भी दे सकते हैं जैसे मैंने बताया है कि DAP की कुछ दाने या गोबर की खाद ले लीजिए, इसके जो है चारों तरफ इसके 1 इंच मिट्टी खोद के वो डाल दीजिए, तो भी इसको बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। तो दोस्तों ये इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन ही बनाइए, मिट्टी में बालू मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ये अपनी पत्तियों की वजह से दोस्तों काफ़ी प्यारा लगता है, इसकी पत्तियों में एक शाइनिंग होती है। लोग इसे इंडोर भी रखते हैं, छोटे से पॉट में लगा के इंडोर रखते हैं, तरह तरह के बोनसोई भी बनाते हैं इसका, और काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं बोनसोई, तो वो भी लोग बनाना इसका पसंद करते हैं। फाइकस प्लांट बोनसोई के लिए भी जाना जाता है, इसका बोनसोई भी बहुत प्यारा बनता है, लोग लगाते हैं, इंडोर भी रखते हैं, आउटडोर भी रखते हैं। आउटडोर में फुल सनलाइट में अगर रखा हो तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर से इसको 3 से 4 घंटे की सनलाइट गर्मियों में मिले, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा समर सीजन है, तो गर्मियों में 3 से 4 घंटे की अगर सनलाइट इसको मिलती है तो भी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये फुल सनलाइट में रखा है तो फुल सनलाइट में अगर रखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको होगी, इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा ब्राउन होने लगती हैं, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इस तरह से ब्राउन होने लगेंगी। तो इसको थोड़ा सा फुल सनलाइट में जो मई जून की गर्मी होती है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बाकी इसको आप फुल सनलाइट में इसको रखिए, या थोड़ा सा जैसे 3 से 4 घंटे की सनलाइट इसे मिल जाए रोज़ाना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अच्छी ग्रोथ करेगा उसमें भी। लेकिन इंडोर में आप अगर इंडोर रखते हैं, इसको बोनसोई बनाते हैं, तो हफ्ते में आपको 2 बार कम से कम इसको सनलाइट दिखाना पड़ेगा, 2 से 3 बार हो सकता है, क्योंकि फुल सनलाइट का प्लांट है ये। तो इसको अगर आप इंडोर रखते हैं या शेडी एरिया में रखते हैं तो इसको हफ्ते में कम से कम 2 बार या 3 बार आपको सनलाइट में लाना पड़ेगा, और फिर से आप लोग इसे इंडोर रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है इंडोर रखिए या आउटडोर रखिए, दोनों जगह ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बस इसको सनलाइट जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है उतनी इसको मिलना चाहिए, उतनी में ये अच्छी ग्रोथ करता है। पॉट की बात करते हैं तो आप जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पेड़ का रूप ले लेता है, तो इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे अगर पेड़ का रूप ले लेता है तो बड़े से बड़े ही पॉट में इसको लगाना चाहिए। पहले हम नर्सरी से छोटा प्लांट लाते हैं तो छोटे पॉट में आप लगाइए, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसको आप जो है बड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट करिए, क्योंकि ये ज़मीन में लगाने वाला प्लांट है और अधिकतर ये ज़मीन में लगाया जाता है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मैंने देखा हर जगह ये प्लांट आपको दिखेगा, रोड के किनारे दिखेगा, पार्कों में दिखेगा, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी ये लगा दिख जाता है। तो ये प्लांट हर जगह दिखता है आपको, पार्कों में तो बहुत ज़्यादा मतलब एक शेप में इसको तैयार किया जाता है, जगह जगह पे देखा होगा, पार्कों में तो मैंने इसको बहुत देखा है, हर पार्क में ये प्लांट आपको ज़रूर दिखेगा और ज़मीन में लगा दिखेगा, और काफ़ी टॉल दिखेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा एकदम दिखेगा। तो ज़मीन का प्लांट है इसलिए इसके लिए पॉट बड़े से बड़ा ले, जैसे कि 16 इंच 20 इंच का पॉट कम से कम इसको दें। तो देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ करता है। मेरा प्लांट छोटे से पॉट में देखिए बाल्टी में लगा हुआ है, और इसकी जड़ कितनी प्यारी लग रही हैं, और कितना ये टॉल हो गया है, कितना लंबा हो गया है, और इसकी जो
टहनियाँ हैं वो काफ़ी मोटी मोटी निकलती हैं। और इसकी ये देखिए बहुत सारी टहनियाँ काफ़ी मोटी मोटी हैं। तो इसको कम से कम 16 इंच या 20 इंच का गमला जो है प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ का रूप ले लेता है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और तो जहाँ तक हो सके इसको जो है बड़े से बड़े गमले में ही लगाइए। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने सनलाइट बताया आपको कितनी देना है। फुल सनलाइट में आप इसे रखिए या शेडी एरिया में रखिए, फुल सनलाइट का ही ये प्लांट है। तो फुल सनलाइट में इसे लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे। इसकी पत्तियों का कलर बहुत अच्छा आएगा और ग्रोथ तो इसकी बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसको फुल सनलाइट में ही लगाना चाहिए। अगर पॉट में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं आप लोग, तो भी इसको जो है फुल सनलाइट में रखिए। लोग इसे गमले में लगाते हैं। अगर मई जून की जैसे बहुत ज़्यादा जलने वाली सनलाइट इसको मिलती है तो आप इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दें, जहाँ पे 3 से 4 घंटे की इसको सनलाइट मिल जाए। और शाम को जैसे 4 बजे के बाद वाली सनलाइट मिल जाए, तब भी अच्छी ग्रोथ करेगा। फुल सनलाइट में लगा है तो भी अच्छी ग्रोथ करेगा। बस थोड़ा सा मई जून वाली जो गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार पड़ी है, एक एक पेड़, कई पेड़ तो ख़राब होने की नौबत पे आ गए। तो इस वजह से देखिए इनकी पत्तियां भी, इधर जो हिस्सा मेरा सनलाइट में डायरेक्ट था तो उसकी वजह से इसकी पत्तियां देखिए कितनी ब्राउन हो गई हैं। और जो हिस्सा मेरा जो है इसका प्लांट का दीवार साइड में था, तो उस हिसाब से इसका देख लीजिए, इधर का लुक देख लीजिए कितना ग्रीनेस है और कितना अच्छा लग रहा है। और डायरेक्ट सनलाइट में जो मई जून वाली गर्मी थी, ये देखिए ये इस तरह से पत्तियां इसकी हो जाती हैं। तो है तो ये डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जैसे जलने वाली धूप होती है तो वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते कई प्लांट हमारे, चाहे वो फुल सनलाइट के ही हों। तो उनको उस समय जब बहुत ज़्यादा जलने वाली सनलाइट इनको मिले तो उस समय हमें ऐसा करना चाहिए कि इनको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे 3 से 4 घंटे की सनलाइट इनको मिले। बाकी ये सारा दिन शेडी एरिया में रहें, फिर उधर 3 बजे के बाद वाली सनलाइट इनको मिले। तो जो जलने वाली 3 से 4 घंटे की, 5 घंटे की सनलाइट होती है वो इनको ना मिले मई जून की गर्मी में, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि जब बहुत ज़्यादा समर सीजन हो तो इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें। अब बात करती हूँ दोस्तों, इसको हम और घना कैसा बना सकते हैं और कैसे इसकी ग्रोथ और अच्छी कर सकते हैं। तो मैंने हर प्लांट में बताया है, जितनी आप जो है इसकी प्रूनिंग करेंगे, जितना इसको, जैसे प्रूनिंग का मतलब कटाई छटाई जैसे पेड़ों की हम लोग करते हैं सीजन में, तो उस तरह से इसकी कटाई छटाई करेंगे, प्रूनिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप जो है इसकी प्रूनिंग, तो देखिए इसकी टहनियाँ कैसे लटकी हुई हैं, तो इसको एक शेप में हम ला सकते हैं, इसको प्रून कर सकते हैं। प्रूनिंग के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं, इसका एक शेप दे सकते हैं, इसको बोनसोई बना सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा प्लांट है ये। तो जितना आप पेड़ की जो है प्रूनिंग करेंगे, इसकी प्रूनिंग जितनी करेंगे आप, उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, उतनी ही अच्छी इसकी टहनियाँ बनेंगी, उतनी ज़्यादा इसकी ब्रांचें निकलेंगी, तो ये और ज़्यादा घना होता चला जाएगा। तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरा प्लांट आप लोग देख सकते हैं, कुछ समय की थोड़ी सी मेरे पास कमी रहती है, इसलिए मैं प्रूनिंग जल्दी कर नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी इसकी प्रूनिंग करूँगी तो आप लोगों को वो भी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। इसलिए जो है प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो समय पे प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जब इसकी प्रूनिंग आप उधर जो है फरवरी लास्ट वीक तक कर सकते हैं, या नहीं अगर समय है नहीं कर पा रहे हैं तो उधर मार्च में कर सकते हैं, मार्च के शुरुआत में या लास्ट में, बीच में, किसी भी मतलब दिन कर दीजिए। तो इस तरह से इसकी प्रूनिंग करते रहिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा और इसको ये घना बनता चला जाएगा। तो दोस्तों इसको घना हम इसी तरह बना सकते हैं। अब बात करती हूँ इसको कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा देना। तो हम हमेशा रिक्वायरमेंट यही देते हैं, आप लोग करते हैं कि कोई भी प्लांट हो, हमें अपने प्लांट में केमिकल वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना है। केमिकल वाला फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी हम लोगों को नहीं पता रहती है,
तो हम लोग कभी ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कम डाल देते हैं। ज़्यादा जैसे बहुत सारे लोग जैसे नए गार्डनिंग करने वाले लोग हैं, नहीं पता होता है, तो केमिकल वाले पहले फर्टिलाइज़र आप लोग मत दीजिए। सबसे पहली बात हम हमेशा यही बताते हैं कि फर्टिलाइज़र देने से पहले आप उस प्लांट के बारे में, उसकी केयर के बारे में आप ज़रूर जानिए कि कैसा प्लांट है, इसको कितना फर्टिलाइज़र देना है। मैं अपने प्लांटों को केमिकल वाले खाद नहीं देती हूँ, कोई भी फर्टिलाइज़र केमिकल वाला नहीं देती हूँ, मैंने हमेशा बताया है। अधिकतर मैं प्लांटों को सिर्फ गोबर की खाद ही देती हूँ और मैं यही बताती भी हूँ आप लोगों को। और अगर गोबर की खाद हमारे पास नहीं है तो जिन प्लांटों को DAP, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज़रूरत होती है तो उसके लिए मैं गोबर की खाद देती हूँ या DAP देती हूँ। NPK थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेती हूँ। एडेनियम वगैरह के लिए मैं जो है ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल करती हूँ बोन मील, फास्फोरस, यही सब मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, गोबर की खाद का आप जो है डायरेक्ट मिट्टी पे अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। मिट्टी की खाद डायरेक्ट मिट्टी, जैसे गोबर की खाद मिट्टी में आप 1 इंच मिट्टी निकाल लीजिए यहाँ से और इसको चारों तरफ गोबर की खाद आप जो है दे दीजिए, मिट्टी से दबा दीजिए। या फिर जो है DAP के कुछ दाने, जैसे पॉट के हिसाब से आप ले लीजिए, इतना बड़ा पॉट है, कम से कम 12 से 15 दाने DAP की आप दे सकते हैं, तब भी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसको जो है फर्टिलाइज़र में आप गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर जो है नाइट्रोजन ज़्यादा इसको पसंद होती है, इसलिए गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है तो वो दे सकते हैं। तो गोबर की खाद सबसे बेस्ट है, आप वो इसको लिक्विड में दीजिए या फिर डायरेक्ट आप ऐसे दे सकते हैं। लिक्विड में आप जो है एक बाल्टी में जैसे एक बाल्टी में आप जो है आधा किलो तक गोबर की खाद ले लीजिए और उसको डाल के 2-4 दिन के लिए रख दीजिए, वो इसको दीजिए, उससे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। अब इसकी कटिंग की बात करते हैं दोस्तों कि कैसे इस एक प्लांट से 2 प्लांट हम बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग बहुत ईज़िली ग्रोथ करती है। आप जो है कटिंग इसकी थोड़ा सा मोटी इसकी कटिंग निकालिए, जैसे ये वाली है, देखिए ये वाली है, ये वाली है, इसकी कटिंग इतनी मोटी, कम से कम पेंसिल के बराबर थिक कटिंग लीजिए, वो कटिंग अच्छी चलेगी। तो कटिंग से भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, लेकिन इसकी कटिंग हम अधिकतर बारिश में ही लगाते हैं। अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन इस बार बारिश में मैं सोच रही हूँ कि कटिंग इसकी बारिश में ज़रूर लगाऊँ, और मैं लगाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी और बताऊँगी भी, क्योंकि इसकी कटिंग बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, इसीलिए बारिश में ही कटिंग लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब कटिंग लगाने का समय तो आ ही रहा है, तब इसकी कटिंग में लगाऊंगी। इसकी प्रूनिंग बहुत जल्दी करूंगी, तो कटिंग से बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। कटिंग लगाना भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी। मैंने एक बार बताया भी था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से कटिंग नहीं चली, लेकिन मैं एक बार बारिश में इसकी कटिंग लगाऊंगी इस बार, तब आप लोगों को बताऊंगी। कटिंग जब भी लगाइए तो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, उसको शेडी एरिया में रखिए जहाँ पे सनलाइट इसको डायरेक्ट ना मिले, तो कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रोथ इसकी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे। तो कटिंग से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। पेंसिल के बराबर आप कटिंग लीजिए, उसको जो है बहुत अच्छी ड्रेनिंग वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए। अब बारिश आ रही है तो बारिश के सीज़न में इसकी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करती हूँ इसमें जो फंगल अटैक कर जाते हैं, जैसे मेरे इतने बड़े प्लांट में ये देखिए, तो इस तरह का मिली बग वगैरह या पाउडर फॉर्म में एक जो कीड़ा आता है वो लग जाता है, तो उसके लिए नीम ऑयल है, नीम ऑयल का स्प्रे करिए। इसकी जड़ों में नीम खली मिलाइए। जब मिट्टी तैयार करिए, इसकी वेल ड्रेन मिट्टी मैंने बताया आप तैयार करिए, तो उसमें 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी नीम खली डाल लीजिए, तो इसमें कोई भी फंगल अटैक नहीं करेगा। फंगल अटैक इसमें करता है, मैंने देखा है, मेरे प्लांट में भी है, तो उसके लिए मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था, तो बहुत कम हो गए हैं। कई ब्रांचों पे थे, ये देखिए यहाँ सब कहीं लगा हुआ था, लेकिन अब नहीं है, कहीं कहीं है, अभी भी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, दिखा दूँ आप लोग, ये देखिए एक दिख रहा है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, या तो नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी, नीम ऑयल पानी में मिला के डालूँगी, या फिर नीम की पत्तियों का जो मैंने फर्टिलाइज़र आप लोगों को बताया था वो आप लोगों को मैं करके भी दिखाऊंगी। नीम की कुछ पत्तियां उबाल लीजिए और उसका पानी ठंडा कर लीजिए, वो आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको जो है इसकी जड़ों में डाल सकते हैं।
तो उससे कोई भी फंगल इसमें अटैक नहीं करेगा। फाइकस प्लांट में फंगल अटैक करता है, तो इस बात को आप लोग जो है ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, क्योंकि प्लांट है, कोई में फंगल लगता है, किसी में नहीं लगता है, तो फंगल अटैक करते हैं। तो इसलिए आप लोग नीम ऑयल लीजिए या नीम का एक जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए। वो भी मैं कुछ दिनों में ही आप लोगों को बताऊंगी, तो वो इस पे डाल सकते हैं। नीम की पत्तियां आप उबाल के उसका पानी ठंडा करके आप पूरे प्लांट को नहला दीजिए उससे, या स्प्रे कर दीजिए जहाँ पे फंगल अटैक कर रहा है, तो उससे सारे फंगल हट जाएंगे। आपके प्लांट के जो पत्तियों का कलर है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। आप इसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं आप लोग, और नीम की पत्तियों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी डाल सकते हैं। इसकी मिट्टी में नीम खली डाल सकते हैं, तो इससे आपके प्लांट में कोई भी फंगल अटैक नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कंप्लीट समर केयर फाइकस प्लांट की, ग्रीन फाइकस प्लांट की समर केयर थी। तो आप लोग अपने प्लांट की केयर इसी तरह करिए। बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसे इंडोर रखिए या आउटडोर रखिए, सब कहीं अच्छी ग्रोथ करता है। और जो है तो आउटडोर ही प्लांट ये, लेकिन बहुत लोग बोनसोई बना के इंडोर रखते हैं। तो आप लोग मतलब कहीं भी रखिए इसको। सनलाइट मैंने 3 से 4 घंटे की बताई, वो इसको ज़रूर मिल जाए, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप लोग अपने प्लांट को इसी तरह केयर करिए। और इसकी कटिंग में बताऊंगी आप लोगों को, और इसको मैं कटिंग के द्वारा कैसे तैयार करते हैं वो भी बताऊंगी। इसकी प्रूनिंग भी बताऊंगी, और इसकी रूट बाउंड हो रही है वो भी मैं बताऊंगी क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, ये थी इसकी समर केयर। अब मैं पानी की बात करती हूँ। इसको पानी कितना देना है, कैसे देना है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये फुल सनलाइट का प्लांट है, और फुल सनलाइट में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसको जब पानी दे, तो जैसे बहुत ज़्यादा समर सीजन में पानी देना है, तो आप लोग जो जैसे बहुत मई जून की जैसे गर्मी थी, बहुत जलने वाली थी, उस समय सारे प्लांटों की बहुत हालत ख़राब थी। तो इसको पानी दिन भर में एक बार आप लोग दे सकते हैं डेली। और विंटर सीजन में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी जो सारी पत्तियां हैं वो सारी पीली होके गिर जाएंगी। विंटर सीजन में वैसे भी पत्तियां गिर जाती हैं ठंडक की वजह से, और समर सीजन में इसको अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी। इसलिए इसको पानी दिन भर में एक बार दें, वो भी मॉर्निंग में दें। इसको मॉर्निंग में पानी देंगे तो सारे दिन की जो गर्मी होती है, जो सनलाइट होती है, वो बर्दाश्त कर लेगा। और अगर आप लोग जो है इसको पानी शाम को देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन शाम को कब देना है, वही 4 बजे या 5 बजे पानी दे दीजिए, तो भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ध्यान रहे ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ओवर वाटरिंग अगर होगी तो इसकी सारी पत्तियां पीली होके गिर जाएंगी। वैसे समर सीजन में ओवर वाटरिंग होती नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी प्लांट हो, ओवर वाटरिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जैसे पानी हो जाता है किसी प्लांटों में, तो वो नहीं मरता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे प्लांट होते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं। फाइकस प्लांट मरेगा तो नहीं ओवर वाटरिंग से, लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ा पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। तो ओवर वाटरिंग इसको नहीं होना चाहिए, और बहुत कम पानी भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फुल सनलाइट का प्लांट है। अगर बहुत कम पानी मिलेगा तब भी इसकी पत्तियाँ लटक जाएंगी ढीली होके और पीली होके गिरने लगेंगी। तो कम भी पानी इसको नहीं मिलना चाहिए। दिन भर में मॉर्निंग में आप एक बार पानी इसको दे दीजिए, सारा दिन ये जो गर्मी होती है वो बर्दाश्त कर लेगा। फिर अगले दिन आप पानी दीजिए, इस तरह से इसको पानी दीजिए। इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को आप लोग ध्यान रखिए। और फाइकस प्लांट काफ़ी प्यारा प्लांट है, आप लोग लगाइए इसी तरह इसकी केयर करिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।